बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, आज है जी 22 अप्रैल साल 2026। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात और दूसरी तरफ जो जंगबंदी है, इस हवाले से एक इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, जिससे पहली बार पाकिस्तान की जानब से बाकायदा तौर पर वाशिंगटन को एक बड़ा ही वाज़ेह पैगाम भेजा गया और बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक अमरीकी सदर डोनल्ड ट्रंप जो है इन्होंने भी की है। इस हवाले से कुछ ताज़ा डिटेल्स हैं, साथ ही साथ यूएई को लेकर भी कुछ डिटेल्स हैं, जिस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन किराम, एक जानब जहाँ पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर ईरान और अमेरिका की जो जंग बंदी है या मुज़ाकरात हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर पेशरफ जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसमें चूँकि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग बंदी थी वो ख़त्म हो चुकी थी, तो अब बाकायदा तौर पर एक ऐसी बड़ी पेशरफ मंजर आम पर आई है, जिसमें पहली बार पाकिस्तान की जानब से एक तो वाशिंगटन को बिल्कुल लाउड एंड क्लियर एक पैगाम दिया गया है, और जिसकी बाकायदा तौर पर अमरीकी सदर डोनल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने भी इसकी तस्दीक की है। अब सबसे पहले नाज़रीन किराम, खबर जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से जो इस वक्त सामने आई है, वो सबसे पहले आपके सामने रखूँ। तो मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से अमरीका को एक बड़ा वाज़ेह पैगाम जो है वो दिया गया है, क्योंकि इससे कबल एक खबर ये सामने आई कि जी मुत्तहिदा अरब अमारात के पास जो अमरीकी डॉलर हैं उनकी कमी पड़ रही है, और मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से ये क्लेम किया गया, दावा किया गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो अब चीनी जो करेंसी है इसके ऊपर गौर कर रहा है। लेकिन अब इसके ऊपर मुत्तहिदा अरब अमारात का जो मौक़िफ़ है वो भी आ चुका है, और ये मौक़िफ़ जो है वो अमरीका के लिए नाज़रीन किराम इंतहाई अहम भी है। अब इसमें अमरीका में जो तैनात हैं अमाराती सफ़ीर यूसुफ अल उतैबा, उनकी नाज़रीन किराम एक इंतहाई अहम तरीन स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अमारात को किसी बैरूनी माली मदद की ज़रूरत नहीं है। वाशिंगटन में करेंसी स्वीप लाइन पर अमेरिका अमारात हुकाम की आला सतह की जो एक मुलाकात थी वो ही, और इसके अंदर अमेरिका में अमाराती जो सफ़ीर थे अल उतैबा, इन्होंने इस हवाले से ये कहा कि अमाराती मईशत मजबूत है और डॉलर की कमी नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमारात को बैरूनी माली मदद की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अमाराती सफ़ीर ने नाज़रीन किराम मज़ीद ये भी कहा कि अमारात के पास $2 ट्रिलियन के सरमायाकारी फ़ंड्स हैं और $300 अरब के जो ज़र मुबादला हैं वो भी हैं। इनके साथ साथ इनका यह भी कहना था कि अमाराती हुकाम की अमरीकी फ़ेडरल रिज़र्व हुकाम से भी करेंसी जो स्वेप है इस पर बातचीत अभी जारी है। यानी कि इसमें देखें तो मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से एक बड़ा अहम मौक़िफ़ जो है ये अपनाया गया कि इनके पास जी जो डॉलर हैं इनकी किसी किस्म की जो कमी है वो इस वक्त नहीं है, और इनके पास एक अच्छा खासा जो सरमाया है अमरीकी डॉलर के हवाले से मौजूद है। एक जानब जहाँ ये नाज़रीन किराम सूरत हाल है, तो दूसरी तरफ जी इस्लामाबाद से एक बड़ी अहम खबर है, बाखबर ज़राए के हवाले से वो आपके सामने रखता हूँ, और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान की जानब से पैगाम दिया गया है उस हवाले से भी आपको आगाह करता हूँ, क्योंकि आपको इल्म है कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान एक सालसी का किरदार अदा कर रहा है, जिसमें तुर्की या सऊदी अरबिया और मिस्र जो हैं वो भी मुतहरक हैं, और पूरी ये कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से ये आर्जी जो जंग बंदी है इसको एक मुस्तकिल इसका हल निकाला जाए। अब इसके हवाले से खबर ज़राए इस वक्त ये कन्फर्म करने के पाकिस्तानी जो ऑफिशियल्स हैं, पाकिस्तानी हुकाम जो हैं, इन्होंने अपनी कोशिशें मज़ीद तेज़ कर दी हैं। अब इसके हवाले से ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने जी ईरान के साथ आला सतह सफारती राब्ते जो हैं वो तेज़ कर दिए हैं, ताकि तेहरान को मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत पर आमादा जो है वो किया जा सके, जिसका मकसद नाजुक जंग बंदी बरकरार रखना और पायदार अमन की राह हमवार करना है। इस पेशरफ से आगाह हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान की आला क़यादत ईरानी हुकाम के साथ फ़ाल राब्ते में है। इस हवाले से नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, इसके साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो हैं वो इस वक्त सरगर्म है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का बुनियादी मकसद किसी भी मुमकिन तसादम को रोकना और साथ ही इस बात को यकीनी बनाना है कि जंग बंदी में तोसी हो सके। इस्लामाबाद दोनों फ़रीक़ैन को बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए भी आमादा करने की कोशिश कर रहा है, ताकि तवील मुद्दती इस्तेकाम जो है वो हासिल हो सके। एक बखबर ज़रिए का यह भी कहना था कि हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने मज़ीद बताया कि इस्लामाबाद ईरान के जवाब का मुंतज़िर है। इस ज़रिए से दी न्यूज़ के मुताबिक बातचीत जब मंगल की रात 9 बजे हुई, ईरान की जानब से शिरकत की तस्दीक होते ही पाकिस्तान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर की मेज़बानी के लिए भी तैयार है। ज़रिए का यह भी कहना था कि हम मुज़ाकरात की सहूलतकारी और मेज़बानी के लिए तैयार हैं। अगरचे बाज़ बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स में नाज़रीन किराम ये भी दावा किया गया कि मुज़ाकरात जो हैं वो जी बुध की सुबह होंगे। ताहम पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने मंगल की रात देर गए सोशल मीडिया पर जो अपना एक बयान जारी किया
تھا اس میں انہوں نے اپنی یہ صورتحال جو تھی اس کی وضاحت بھی دی تھی۔ ایک جانب جہاں یہ پاکستان کی جانب سے جو صورتحال ہے وہ منظر عام پر آئی ہے، تو دوسری طرف جی ایک بڑی عام خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جنگ بندی جو تھی وہ چونکہ ختم ہو رہی تھی، لیکن اس میں اب نہ یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ امریکہ چونکہ بارہا پہلے بھی کہہ چکا ہے، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی کئی اسٹیٹمنٹ میں بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ایران کے ساتھ ان کے معاملات جو ہیں یہ دوسرا دور جب وہ کامیاب نہیں ہوتا تو اس کے بعد جی یہ زیادہ پاسبلٹی ظاہر کی جا رہی تھی کہ امریکہ ایران کے اوپر ایک مرتبہ پھر سے بمباری کرے گا، اور اس کو بڑے کھلے الفاظ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بارہا اپنے بیانات میں بتا بھی چکے ہیں۔ تو ایسے میں یہ خدشات پائے جا رہے تھے کہ اب جنگ بندی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، تو اس کے یا تو جنگ بندی کو مزید توسیع کی جائے، کیونکہ ابھی تک ایران کے حوالے سے جو تجاویز ہیں وہ سامنے نہیں آئیں کہ جو دوسرا راؤنڈ ہونا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے اسلام آباد کے اندر۔ تو ایسے میں اب یہ اس وقت جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، ایک تو انہوں نے بھی اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے جی ہنگامی طور پر واشنگٹن سے کچھ رابطے کیے گئے ہیں، جس میں صاف الفاظ میں یہ کہا گیا کہ ایران کے اوپر امریکہ اب حملہ نہ کرے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان ہے کہ انہوں نے یہ تمام صورتحال کو کس طرح سے بتایا ہے اور پاکستان کی جانب سے کیا پیغام دیا گیا تھا، یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین کرام، اس کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایران کی اندرونی صورتحال کے باعث اور وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی درخواست پر ایران کے خلاف ممکنہ کارروائی مؤخر اور سیز فائر میں توسیع کر دی گئی، اور یہ ہے اب تک کی بڑی ڈیولپمنٹ کہ پاکستان نے جی ایران کے اوپر ایک مرتبہ پھر سے جو خدشات تھے، جو خطرات تھے کہ امریکہ اس جنگ بندی کے ختم ہونے کے بعد ایران پر حملے کرے گا، پاکستان نے یہ تمام جو کشیدگی تھی، جو ایک مرتبہ پھر سے نئے تصادم کی جو رہا ہموار ہونی تھی، اس کو بالکل ایک پاکستان نے جی اس خطے کو ایک مرتبہ پھر سے ایک بڑی تباہی سے بچایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہ پاکستان کی دور اندیش قیادت کی بڑی کامیابی ہے جو دنیا کے امن کے لیے مسلسل کوشاں ہے، اور یہ چیز انتہائی اہم ہے کہ اس وقت سپر پاور امریکہ پاکستان کی جو ثالثی کا کردار ہے یا اس خطے کے اندر امن کے لیے پاکستان کی لیڈرشپ کی جانب سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس کو سراہا جا رہا ہے، اور یہی پاکستان کی ایک بڑی فتح ہے کہ پاکستان اس وقت خطے کے اندر جو کشیدگی ہے اس کے اندر ایک امن کا دائی بن کر سامنے آیا ہے، اور اس وقت پاکستان کی جانب سے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اس خطے کو تباہی سے بچایا جائے، بلکہ یہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو تنازع ہے اس کو پرامن اور خوش اسلوبی کے ساتھ حل کیا جائے۔ یہ تمام تر ڈیٹیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔